तो बच्चे बड़ी क्या हाल है। हम लोग लेके आए एक और नया क्वेश्चन। एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, दो क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से समझे हैं। लास्ट वीडियो थोड़ा बड़ा गया था, लेकिन आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, बहुत बेहतरीन उसमें हम लोगों ने चीजें सीखी। वो देखना है आपको तो एक बार जो देख के आइए, क्योंकि ये क्वेश्चन तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके एक बार देखिएगा जरूर। क्यों क्यों बता रहे हैं? क्योंकि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, बार बार नहीं करेंगे वरना वीडियो लंबा जाएगा। इसको देखते बेटा, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है हमने लास्ट वीडियो में देख लिया। ठीक है, क्या करते हैं उसमें नंबर ऑफ आइटम्स को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। और इक्वेशन क्या होती है, जब रिएक्शन को हम क्या करते हैं, सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं या फॉर्मूलों के फॉर्म में लिखते हैं। चलो हो गया, ये शॉर्ट में बताया, डिटेल में वहां पे है। विद स्टेट्स, स्टेट्स मतलब क्या यहाँ पे, क्या राज्यों के नाम लिखने हैं क्या? बेटा राज्यों के नाम नहीं लिखने यहाँ पे। यहाँ स्टेट का मतलब है फिजिकल स्टेट बेटा। ठीक है, मतलब केमिकल लेना है, उसकी केमिकल इक्वेशन पहले तो लिखना है, मतलब क्या बोलते हैं, सिंबल्स और फॉर्मूला के फॉर्म में केमिकल रिएक्शन को लिखना है। फिर हमें ये भी बताना है कि जो केमिकल्स ले रहे हैं या जो फॉर्मूले हमने लिए हैं कंपाउंड के, वो किस फिजिकल स्टेट में थे। सॉलिड थे, लिक्विड थे, गैस थे, एक्वस थे, क्या थे, इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यही तो सीखना है बेटा इसमें। ठीक है, बाकी तो सब चीजें हम पिछले में सिखा ही चुके हैं, और ये जो रिएक्शनें दी हैं ये भी हम पिछले में पढ़ चुके हैं। ना मानो तो एक बार जाके देख के आओ, मजा आ जाएगा। इसको बताना है, ये पढ़ चुके हैं पिछली बार भी। देखो दिया क्या है, सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। तो बेटा जब कोई चीज को हम वाटर में लेते हैं तो वो क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2, लास्ट वाले में भी था। और एक्वा सोल्यूशन है ना, ब्रैकेट में क्या दिखाते हैं, AQ दिखा देते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं जलीय विलयन। अब बेटा यहाँ पे आगे क्या लिया गया है, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4। अब बेटा ये भी क्या है, पानी में लिया गया है, एक्वा सोल्यूशन यानी जलीय विलयन है। रिएक्शन करेंगे तो बेटा देखो इधर, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, तो प्रोडक्ट में भी क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस सॉल्ट। ये कैसे पता सर, लास्ट वीडियो देख के आओ ना, बोल तो रहे हैं। तो चलो देखो इधर क्या बनेगा, यहाँ पे बेरियम सल्फेट बनेगा। ठीक है, और क्या बनेगा, और बनेगा यहाँ पर सोडियम क्लोराइड NaCl। अब देखो सोडियम क्लोराइड जो बनेगा ये भी एक्वा सोल्यूशन होगा, लेकिन हमने बेरियम सल्फेट के बारे में लास्ट वीडियो में कुछ बताया था। ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट कैसा बनता है, सॉलिड बनता है। अब देखो दोनों ही एक्वा सोल्यूशन में थे, यानी दोनों लिक्विड थे, लेकिन उन्होंने रिएक्शन की तो प्रोडक्ट में कुछ ऐसा सॉलिड सब्सटेंस बना जो कि इस एक्वा सोल्यूशन में क्या होगा, सॉल्युबल नहीं है, और जाके क्या होगा, नीचे पेंदी पे यानी बेस पे जाके क्या होगा, बैठ जाएगा। ठीक है, ऐसे कंपाउंड को ही हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। लास्ट वीडियो में भी बताया था, इसमें भी बता रहे हैं। तो ये देखो सॉलिड सब्सटेंस बना है, इसलिए इसको किससे दिखाएंगे, एस से। ये सॉल्युबल नहीं है, ये जाके नीचे बैठ जाएगा। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो ये तो हो गया, अब इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करें, बैलेंस कैसे करें, बहुत सिंपल तरीका, हिट एंड ट्रायल मेथड बताया था ना। क्या करना होता है, किसी एक एटम को पकड़ो, उसको बैलेंस करो, फिर देखो कौन बैलेंस नहीं है उसको बैलेंस करो, करते करते बस हो जाएगा। मैथ अगर आपकी अच्छी है, थोड़ा सा कॉमन सेंस है, देख ले, इतना बेहतरीन समझाया कि बम फूटने लगे स्वागत में हमारे। और तुम लोग लाइक नहीं करते, लाइक ठोको। चलो आगे देखते हैं, किसको पहले पकड़े। चलो पकड़ लेते हैं सोडियम को। यहाँ पे देखो सोडियम कितना है, कहीं नहीं सर आप चीटिंग करते हो, जो अच्छा होता है वही आप पकड़ते हो। आप सल्फेट को पकड़ो, तो देखो SO4 सल्फेट होता है, कितना है, एक है। ये भी कितना है, एक है, बैलेंस है। सल्फेट सल्फेट एक एक कम हो गए। चलो SO4 सेम सेम बैलेंस है। अब सोडियम को पकड़ो, यहाँ सोडियम कितना है, दो। यहाँ सोडियम कितना है, एक। तो सोडियम को दो कर ले, दो करना है तो क्या कर दिया, NaCl पूरा ले लिया दो बार। क्या सर यहाँ पे टू नहीं लगा सकते, जिसने भी ये सोचा उसने लास्ट वीडियो नहीं देखा। क्यों, क्योंकि पता है ना पिछली बार, कभी भी बैलेंस करने के लिए केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते हम। ठीक है, गलत हो जाएगा, कंपाउंड अलग बन जाएगा। जैसे अभी ये H2O मान लो क्या है, पानी है। ठीक है, अब मान लो जरूरत पड़ी बैलेंस करने के लिए, एक ऑक्सीजन बढ़ाने की जरूरत पड़ी, तो तुमने लिख दिया H2O2। अरे बेटा यो अलग चीज है, यो अलग चीज है, बवाल हो जाएगा। ये पानी है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। इसको पियोगे प्याज बुझेगी, इसको पियोगे तो तुम्हारा काम है हो जाएगा, परम अनुभूति, आनंद की अनुभूति हो जाएगी। डॉक्टर ना मिला तो फिर तो इसपुरी से जमपुरी, फिर उसके बाद यमपुरी, सब कुछ आ जाएगा एक ही बार में। तो बेटा NaCl का क्या होगा, दो बार लिया, इसलिए आगे क्या लगाएंगे, दो लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, NaCl दो बार लिया गया है, टू आगे लगा ना, यानी पूरा पूरा NaCl दो बार लिया गया। इस हिसाब से देखें तो Na तो दो हो गए, लेकिन Cl भी दो हो गए, क्योंकि NaCl को दो बार लिया गया है, तो दो दो सोडियम दो क्लोरीन। इधर देखिए, इधर भी तो क्लोरीन दो बार है। अरे ये तो बैलेंस हो गया, बहुत सिंपल था सर, हो गया हो गया।
चलो ये निपट गया, अगला देखते हैं। ये था हमारा फर्स्ट वाले का सोल्यूशन। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड वाले का। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है फॉर्मूला NaOH। बेटा फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। ये क्या है, बेस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। क्या है, सोल्यूशन इन वाटर, वाटर में लिया गया तो यानी कैसा होगा, एक्वस होगा। कैसा होगा, एक्वस होगा। अगला बेटा क्या ले लिया गया, क्या है, सोडियम क्लोराइड। अरे नहीं नहीं यार, हाँ ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया गया यार विद सॉल्यूशन इन वाटर, यानी HCl लिया गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी किसमें, पानी में मिला करके, एक्वस। सब कुछ पानी मिला के दिए दे रहे बेटा। केमिस्ट्री पढ़ने के बाद तो बच्चा बेचारा पानी पिए से भी डरे, पता नहीं कहाँ मिला के रखे हो, कहीं एसिड मिलाए दे रहे हैं, कहीं बेस मिलाए दे रहे हैं। बच्चे का तो बेचारे का पता नहीं कहा होगा, तभी केमिस्ट्री खतरनाक चीज होती है। बन क्या रहा, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड वाटर, यानी सोडियम क्लोराइड बनेगा बेटा, ये भी कैसा बनेगा, एक्वस सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। और क्या बनेगा, वाटर H2O। अब देखो इसको बैलेंस करके देखते हो, यार ये तो पहले से ही बैलेंस है, बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। हाँ एक चीज है, ये सर क्या कोई रिएक्शन है बेटा, और ये भी रिएक्शन थी। ये दोनों रिएक्शन ही बेटा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे पता, बच्चा देखो ये, इसको तो हम पिछली बार भी समझाए थे। देखो क्लोरीन आयन कहाँ चला गया, इसके साथ, सल्फेट आयन किसके साथ आ गया, इधर। आयंस ने क्या किया, एक्सचेंज कर लिया ना अपने आप को, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा दो टाइप की होती है, एक होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये वाली जो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में जाएगी, क्योंकि यहाँ प्रेसिपिटेट बन रहा है। और बेटा ये कौन सी जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि ये क्या था बेटा, बेस हमारा, क्या था ये, बेस, और ये क्या था, एसिड। जब भी एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर, और एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, तभी तो सॉल्ट बनता है। तो यानी ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और डबल डिस्प्लेसमेंट में भी कौन सी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में आती है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो हम वहां बोलेंगे जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। यही क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, चलो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इसके अलावा हाँ पहले स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर डालना, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना एक बार।